हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने 8वीं कक्षा का पहला अध्याय पढ़ा था, पेंसिल और उसका प्रयोग। उसी के अंदर आर्टिस्ट विंसेंट विलियम वैन गो के बारे में हमें पढ़ना है। तो आर्टिस्ट विंसेंट विलियम वैन गो नीदरलैंड के प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक थे और इनका जन्म हुआ था 30 मार्च 1853 को। कहाँ पर? नीदरलैंड में। और मृत्यु हुई थी 29 जुलाई 1890 को। कहाँ पर? फ्रांस में। राष्ट्रीयता यानी कि इनको कहाँ की राष्ट्रीयता प्राप्त थी? डच की। इनके जो आर्ट वर्क है उसकी श्रृंखला है सनफ्लावर्स, बेडरूम इन आर्लेस, पोर्ट्रेट ऑफ विंसेंट वैन गो, स्टारी नाइट, आइरिस। पहचान इनको कब मिली थी? ये एक ऐसे आर्टिस्ट थे जिनको अपने जीवन के अंतिम 2 वर्षों में पहचान मिली थी, यानी कि 1890 में इनकी मृत्यु हुई थी। 1888 से इनको जाना जाना शुरू किया गया था। विंसेंट विलियम वैन गो एक डच प्रभाववादी चित्रकार थे जो मरने के बाद पश्चिमी कला इतिहास में सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली व्यक्तित्वों में से एक बन गए। जीते जी बाकी जिंदगी में इनको इतना नहीं जाना गया था जितना इनको मरने से 2 साल पहले फेमस हुए थे। एक दशक में उन्होंने लगभग 860 तैल चित्रों, ऑयल कलर्स का से चित्र बनाए थे सहित लगभग 2100 कलाकृतियां बनाई थी। काफी ज्यादा हो जाती है 2100, जिनमें से अधिकांश उनके जीवन के अंतिम 2 वर्षों की हैं। यानी कि जब इनका ये हो गया था, इन्होंने बहुत ज्यादा आर्ट करनी शुरू कर दी थी, उसके बाद इनकी डेथ हो गई थी। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं। विंसेंट विलियम गो वैन गो कहाँ के आर्टिस्ट थे? नीदरलैंड के। जन्म 30 मार्च 1853। कहाँ पर? नीदरलैंड में। मृत्यु 29 जुलाई 1890। कहाँ पर? फ्रांस में। राष्ट्रीयता डच। इनका फेमस आर्ट वर्क था सनफ्लावर्स, बेडरूम इन आर्लेस, पोर्ट्रेट्स ऑफ विंसेंट वैन गो, स्टारी नाइट, आइरिस। पहचान कब मिली? जीवन के अंतिम 2 वर्षों में। ये प्रश्न इस तरीके से आ सकता है कि विंसेंट विलियम वैन गो को पहचान कब मिली थी? तो इनके जीवन के अंतिम 2 वर्षों में। ये एक डच प्रभाववादी चित्रकार थे। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको आज का जो भी पढ़ाया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और ये काफ़ी फेमस आर्टिस्ट रहे हैं। आप एक बार इनके बारे में ध्यान से पढ़ना ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू।